स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों का डू डज डिड का सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है कि बहुत से छात्र, बहुत से स्टूडेंट्स डू डज डिड में बड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं डू डज डिड का सही प्रयोग। सबसे पहले आपको तो ये जानना होगा कि ये डू डज डिड, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डू डज डिड इज हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? ये तीनों के तीनों डू डज डिड जो हेल्पिंग वर्ब हैं, ये एक ही परिवार से हैं, जिसके चलते यहां क्या होता है, हम इसको एक ही परिवार पर क्यों मान रहे हैं? हम इसको एक ही परिवार पे इसलिए मान रहे हैं कि ये तीनों के साथ जब भी हम मेन वर्ब लगाएंगे तो मात्र आपको V1 लगाना है। जैसा भी सेंटेंस लिख लो, लेकिन आपको V1 ही लगाना पड़ेगा। इसलिए इसे एक ही परिवार का माना जाता है। तो ऐसा करते हैं कि इसे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मैं भारत में रहता हूं। वह भारत में रहता है। इस सेंटेंस पर हम विचार करते हैं। इस सेंटेंस पर विचार करने से हमें क्लियर हो जाएगा कि कहां डू लगाना है, कहां डज लगाना है और कहां डिड लगाना है। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये डू डज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं प्रेजेंट में, और डिड का इस्तेमाल जो होता है वो किया जाता है पास्ट में। सबसे पहले मैं भारत में रहता हूं। आई लिव, आई डू लिव इन इंडिया। वह भारत में रहता है। ही डज लिव इन इंडिया। एक बात मैं बता देता हूं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं भारत में रहता हूं, आई डू लिव इन इंडिया, इसकी अंग्रेजी आई लिव इन इंडिया भी होता है। वह भारत में रहता है, ही डज लिव इन इंडिया, ही लिव्स इन इंडिया, दोनों सही है। लेकिन टुडे आई एम टीचिंग यू अबाउट डू डज, दैट्स व्हाई यू हैव टू कीप इन योर माइंड डू डज का इस्तेमाल हम कहां सही तरीके से करते हैं। अब आपको ध्यान ये देना है कि आपको देखना यह है कि आप देख लो, ये आई है, यहां हमने डू लगा दिया, यहां ही है तो यहां डज लगा दिया। यही समझना है, यही मेन चीज समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस, आखिर कारण क्या है कि यहां हमने डू लगाया और यहां हमने डज लगाया। आई हैव टू नो द रीजन बिहाइंड इट, और इसे समझने के लिए हमें एक काम करना होगा। हम आपको पहले बता चुके हैं कि देखिए, अगर आपको सेंटेंस लिखना है, इफ यू वांट टू राइट एनी सेंटेंस, देन यू नीड सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। देन आपको यह ध्यान देना है, देखिए सब्जेक्ट आपको समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जहां भी मिलेगा आपको दो रूप में मिलेगा। यू विल गेट सब्जेक्ट इन टू फॉर्म, एक होगा सिंगुलर और एक होगा प्लूरल। क्योंकि अगर सब्जेक्ट की जानकारी आपको अच्छी तरीके से नहीं है, देन यू कैन मेक मिस्टेक। ये टोटल के टोटल सब्जेक्ट है। यहां पे देखिए, यहां सब्जेक्ट सिंगुलर आई, प्लूरल वी, सिंगुलर यू, प्लूरल यू। लेकिन याद रखना है, ही
सिंगुलर, दे प्लूरल, कोई भी नाम हो, अगर अकेला नाम है तो वो सिंगुलर, और अगर राम एंड श्याम कोई भी नाम एंड से जुड़ा हो उसे प्लूरल माना जाता है। बॉय सिंगुलर नाउन है और बॉयज प्लूरल नाउन है। अब आपको करना क्या है कि यहां पर हमने लगाया क्या कि आई डू, आई के साथ हमने डू लिखा और ही के साथ हमने डज लिखा। क्यों? कि ही जो है सो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, अरे आई जो है सो वो सिंगुलर नंबर है, तो भाई दोनों तो सिंगुलर है, फिर भी हमने डू क्यों लिखा? एक चीज मैं बता देना चाहता हूं यहां पर कि आई और ये यू, ये नियम का पालन नहीं करते हैं। बाकी जितना सब्जेक्ट है देख लीजिए, आई, यू, ही, सी, राम, बॉय, वी, यू, दे, राम एंड श्याम, बॉयज, ये टोटल के टोटल सब्जेक्ट जो है सो नियम का पालन करते हैं, लेकिन आई और यू नियम के विरुद्ध काम करता है। यानी कि इसे आपको दिमाग में रखना होगा कि आई और यू के साथ हम डू लगाएंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। क्योंकि होता क्या है कि हम बोलते हैं कि तुम किताब पढ़ते हो, तो एक आदमी के बारे में बोल रहे हैं, तुम लोग किताब पढ़ते हो तो एक से अधिक आदमी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उसकी अंग्रेजी जो होती है मात्र यू होती है। ऐसा नहीं कि यू सिंगुलर में भी लिखा जाता है और यू प्लूरल में भी लिखा जाता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है, यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड, दैट इज आई एंड यू जहां भी देख लो आप तो कुछ नहीं समझना है, यू हैव टू यूज ऑलवेज डू, डज यहां पर इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, ये आपको दिमाग में रखना है। और इसे छोड़ करके आपको एक नियम याद रखना है दिमाग में, वो रूल ये है कि यहां आप देख सकते हो, दीज सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर एंड दीज आर प्लूरल, बट आई और यू ये नियम के बाहर है। ये हमेशा इसके साथ आपको दिमाग में रखना है कि हम डू यूज करेंगे, और बाकी क्या करेंगे, हम इस सिंगुलर के साथ में हम सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और प्लूरल के साथ में हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब यहां देख लो आप कि जैसे कि मान लिया जाए, अब आपको यह समझना है कि हेल्पिंग वर्ब डू और डज, ये इसमें सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि डू जो है सो सिंगुलर है, सॉरी, डू है सो प्लूरल है, डज है सो सिंगुलर है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर ये एस जो होता है, तो एस जिसके अंत में एस होता है वो तो प्लूरल माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए बॉय सिंगुलर, बॉयज प्लूरल, नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब में उल्टा काम करता है। नॉन, अगर हम नॉन का प्लूरल बनाएंगे तो उसमें एस या ईएस लगाते हैं, लेकिन ये वर्ब की बात है, हेल्पिंग वर्ब की बात है, तो डज जो है ये ऐसा कंफ्यूज नहीं करना है आपको कि ईएस देख करके इसको आपको नहीं बोलना है प्लूरल। ये है आपका सिंगुलर और डू है आपको प्लूरल, ये आपको दिमाग में रखना है। यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, ओके। अब हमें यह समझना है कि इसको अभी हम नियम के बाहर रखते हैं। अब जैसे कि ही डज लिव इन इंडिया, हमने डज लगाया, दे लिव इन इंडिया। अब इस पर आपको विचार करना है। यस, डू, दे डू लिव इन इंडिया, ही के साथ हमने डज लगाया, दे के साथ हमने डू लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ही सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर, सिंगुलर के साथ में आपको लगाना है डज और प्लूरल के साथ में आपको लगाना है डू। दिस इज फर्स्ट रूल। अब
अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके आगे का कंसेप्ट आपको मैं बताने जा रहा हूं। अगर आपको बोलना है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आपको बोलना पड़ेगा आई डू प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू डू प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता है, ही डज प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलती है, शी डज प्ले क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है, राम डज प्ले क्रिकेट। लेकिन हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वी डू प्ले क्रिकेट। तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, यू डू प्ले क्रिकेट। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, दे डू प्ले क्रिकेट। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि सिंगुलर के साथ में आपको ध्यान देना है। यू हैव टू पे अटेंशन विद सिंगुलर, दैट यू हैव टू यूज डज, एंड विद प्लूरल यू हैव टू यूज डू। मैं इसे रब कर दे रहा हूं। अब इसको ध्यान देना है कि डू और डज का प्रयोग, नंबर 2 कंसेप्ट है ये। डू डज में क्या होता है कि इसका अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो आपने सीख लिया अफर्मेटिव। हमने बोला था वह खाना खाता है, यानी ही डज ईट फूड। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका आप जब नेगेटिव बनाएंगे, इससे नेगेटिव भी बनाना है, तो ही डज नॉट ईट फूड। देखिए यहां पे हमने बोला था आपको कि डू और डज जिसमें आपको लगेगा हमेशा V1 लगेगा। देखिए इट V1, इट V1। अब इसका इंट्रोगेटिव, ही डज ईट फूड, वह खाना खाता है। ही डज नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाता है। वह खाना नहीं खाता है। क्या वह खाना खाता है? तो हो जाएगा इसमें डज ही ईट फूड। लास्ट में वह खाना कैसे खाता है? हाउ डज ही ईट फूड। मैं ये बता रहा हूं कि डू डज का इस्तेमाल नेगेटिव में भी होता है, इंट्रोगेटिव में भी होता है। देखिए यहां पे अफर्मेटिव में आपने देखा ही डज ईट फूड, नेगेटिव। ही डज नॉट ईट फूड, इंट्रोगेटिव। डज ही ईट फूड, इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड। वह खाना कैसे खाता है? हाउ डज ही ईट फूड। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डू डज का। लेकिन आपको यही ध्यान देना है कि सब्जेक्ट देखना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल। देन यू विल नॉट मेक मिस्टेक व्हाइल राइटिंग एनी सेंटेंस रिलेटेड टू डू एंड डज। अब मैं इसे रब कर दे रहा हूं। अब नेक्स्ट बात आती है कि डू और डज से और दूसरे प्रकार के भी सेंटेंस बनते हैं क्या? यस। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोग डू लगाते हैं। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव में हम लोग डू लगा के काम करते हैं। इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है? आज्ञा देना, आज्ञा सूचक। जैसे कम हियर, कम हियर। तो यहां पे हमने बोला कि यहां आओ।
अगर हम यहां पर डू लगा दें तो ये हो जाएगा तुम यहां जरूर आओ। प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलो। अगर हम यहां डू लगा देंगे तो हो जाएगा डू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट जरूर खेलो, यानी क्रिकेट जरूर खेलो। यहां पे यू छुपा हुआ है, बोला हम नहीं बोलते हैं डू कम हियर, हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम यहां आओ, लेकिन हम लोग इंग्लिश बोलते हैं यू कम हियर, ऐसा ही बोल सकते हैं, लेकिन कम हियर, डू कम हियर, तो हम लोग समझ जाते हैं इस तरह से कि तुम यहां आओ, तुम यहां जरूर आओ, डू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलो, तुम जरूर क्रिकेट खेलो। इस तरह से हम यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस में भी डू का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको डज नहीं लगाना है। नो, दैट विल बी रॉन्ग इंग्लिश। अगर आपने इंपेरेटिव सेंटेंस में जहां डज लगाया तो समझ लेना दैट वुड बी रॉन्ग इंग्लिश। ये आपको दिमाग में रखना है, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। तो इसे हम रब कर देते हैं। इस तरह से दोस्तों यूज ऑफ डू डज इज वेरी इजी। अब हम बतलाने जा रहे हैं आपको डिड के बारे में। डिड, हमने बोला डिड का इस्तेमाल पास्ट में होता है, पास्ट, पास्ट टेंस, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर डू डज डिड का स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको लिखेंगे, सब्जेक्ट पहले लिखना है आपको, सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड, और उसके बाद आपको लिखना है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप चाहो तो अदर वर्ड्स भी लिख सकते हो, यानी ऑब्जेक्ट के बाद सेंटेंस अगर लंबा बनाना है तो आप अदर वर्ड्स में कुछ डाल सकते हो। ये हो गया आपका अफर्मेटिव। सब्जेक्ट डू डज या फिर डिड V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, जैसे कि हमने यहां पर लिख देते हैं नंबर 1 में ही सिंग्स, ही डज सिंग अ सॉन्ग। ये आपका हो गया प्रेजेंट में कि वह गाना गाता है। आई डू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाता हूं। अगर हम ये पास्ट टेंस में लिखना चाहें तो हम कहेंगे कि ही डिड ड्रिंक मिल्क, ही डिड ड्रिंक मिल्क, वह दूध पीता था। आई डिड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था। तो आपको यह ध्यान देना है कि डू डज जब इस्तेमाल करेंगे आप, देन दैट वुड बी रिलेटेड टू प्रेजेंट टेंस, एंड डिड आप यूज करेंगे तो आपको समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सेंटेंस इज रिलेटेड टू पास्ट टेंस। तो इस वीडियो में यहीं तक।